आज की क्लास में हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, प्री और मेंस का क्या सिलेबस है, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आएगा, उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में आपको मैं जानकारी दूंगा। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और बहुत ही शानदार और सटीक जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की आगे परीक्षा हो सकती है, संभावना है कि 7,000 के आसपास पद रिक्त हैं और उनकी भर्तियां हो सकती हैं। तो उसको लेकर के जो बेसिक जानकारियां हो सकती हैं उसको लेकर के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। जैसे मैंने उससे पहले एक वीडियो आपके लिए बना दी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन आवेदन कर सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आज मैं जो वीडियो आपको देने वाला हूँ, आज मैं वीडियो आपके लिए करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्री प्लस मेंस का सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बाद और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्योंकि ये पिछला वाला नोटिफिकेशन है हमारे पास, तो पिछले वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से हम सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखना भैया। राइट, उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 वाला विज्ञापन है, तो उसी में ज्यादातर चीजें तो सेम रहती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको देता चलूं मैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या होती है। तो जैसे अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम फीस क्या है, 100 रुपये और 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 125 रुपये जनरल वालों के लिए इसमें फॉर्म भरने की फीस है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, और ये जनरली सेम रहती है, चाहे वो 2020 वाला विज्ञापन हो, चाहे आपका 2024-25 वाला विज्ञापन आगे होगा। उसके अलावा एससी और एसटी वालों के लिए 45 रुपये एग्जाम फीस है, 40 रुपये, 25 रुपये वो प्रोसेसिंग फीस है ऑनलाइन की, 65 रुपये लगेगा। हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ध्यान रखना टोटल 25 रुपये, उनके लिए कोई एग्जाम फीस नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रोसेस वाला चार्ज है। एक्स सर्विसमैन के लिए 40 और 25 65 रुपये ध्यान रखना भैया, तो काफी नॉर्मल फीस है, ध्यान रखना। तो इसके एप्लीकेशन को भरने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके बारे में कि अगर हम यहाँ पे लिख लें भैया कि फीस कितने लिए इसके लिए जाएगी, ध्यान रखना भैया। तो आपको हमने कहा 125 रुपये, हमने कहा भैया जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 125 रुपये, 65 रुपये हमने कहा एससी और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 65 रुपये, ध्यान रखना भैया। और हमने कहा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए केवल 25 रुपीज़, और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपीज़। ये तो हो जाएगी फीस, हो जाएगी। पहले तो एक पॉइंट हमने इसको अच्छे से डिटेल में यहाँ पर पढ़ लिया, ध्यान रखना। अब हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे, ध्यान रखना। लास्ट वाली जो भर्तियां निकली थी, ध्यान रखना, तो लास्ट में जो भर्ती निकली थी 1473 पोस्ट थी, जिसमें 991 मेल यानी बालक वर्ग में थी, पुरुष वर्ग में थी, 482 फीमेल वर्जन में महिला वर्ग में थी। तो 1473 वैकेंसी थी, जिसमें जो मेरा विषय ज्योग्राफी भूगोल विषय, जिसमें पुरुष वर्ग में 60 वैकेंसी थी, ध्यान रखना, जिसमें जनरल के लिए 25 और 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 ओबीसी के लिए, 12 एससी के लिए और एसटी के लिए 1 थी, ध्यान रखना। वहीं महिला वर्ग में अगर बात करेंगे, ज्योग्राफी की 14 सीट थी, तो 60 और 10 70 और 4 74 74 सीट जो है भूगोल विषय की यहाँ पे निकली थी लास्ट में, ध्यान रखना भैया। तो टोटल पोस्ट कितनी थी लास्ट में, इसके बारे में आपको पता है, 1473। राइट, अभी कितनी पोस्ट आ सकती है, लगभग 7,000 के आसपास। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, बहुत बढ़िया, शानदार। इसके बारे में ये तो यहाँ पे कोई बात है नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा जो यहाँ पे ध्यान रखना, अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पे एज लिमिट, समझ लो। अब एज लिमिट क्या है कि कितनी आयु होनी चाहिए, तो इसको मैं एलिजिबिलिटी वाले में आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड 25 ईयर्स, तो मिनिमम होनी चाहिए, और 40 साल से आपकी उम्र क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 साल से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपको आरक्षण अलग से आपको दिया जाएगा। राइट, क्लियर है भैया? तो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं एक एक करके। अब दूसरा पॉइंट हमने, एक तो पॉइंट हमने ये नोट कर लिया फीस वाला, और दूसरा पॉइंट अगर हम नोट कर लें, एज कितनी होनी चाहिए, तो एज होनी चाहिए 21 से लेकर के 40 साल के बीच में। ये क्या होनी चाहिए, इसकी एज होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ध्यान रखना भैया। क्वालिफिकेशन, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्वालिफिकेशन। देखिए इसके बारे में तो आपको पता है, क्वालिफिकेशन जब आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखना, तो क्वालिफिकेशन में साफ लिखा है, जैसे कि भारत में अगर जो भी कोई पोस्ट है, चाहे पुरुष महिला में किसी में हो, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र,
रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इसमें कोई भी हो, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। आपको पता है ये जो अहर्ता वाला जो विवाद था, समकक्ष मान्यता प्राप्त वाला जो विवाद था, उसको हटा दिया गया। अब जो आपको अगला आपका जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उसमें क्या लिखेगा, केवल स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यदि ऐसा नियम आता है और यदि अभी आपने बीएड में अप्लाई नहीं किया तो आप बीएड की कर सकती है, आपके लिए सहूलियत के लिए बेहतर हो सकता है। तो बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सभी विषय के लिए। मेरा विषय भूगोल है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट आपके लिए कर दिया, राइट। तो एक तो ये बात हो जाएगी, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में अगर बात करेंगे, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं। दूसरा जो अति महत्वपूर्ण है जिसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम यहाँ पर आ जाते हैं, ध्यान रखना भैया, पहले एग्जाम पैटर्न पे। तो ये तो हो गया, ध्यान रखना भैया। अब बात करेंगे यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट हमने क्या लिखा, तो नंबर 3 हमने क्या लिखा भैया, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल डिग्री होनी चाहिए, याद रखना भैया, कोई अपियरिंग इसमें मान्य नहीं है, राइट। अच्छी बात है। अब हम नंबर 4 पर जिस चीज के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना, या हम जिसके बारे में बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न में आपको पता है भैया कितना प्री और मेंस पेपर होगा आपका, कितना होगा, प्री और मेंस की परीक्षा होगी, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में अब हम बात करेंगे प्री और मेंस की, फिर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो प्री और मेंस में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे भैया, प्री के बारे में अगर आप समझेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का होगा। 120 प्रश्न होंगे आपके, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न आपके कॉमन होंगे। टोटल 300 अंकों का प्रश्न होगा, 2 अंक का 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ध्यान रखना। यानी अगर प्री एग्जाम के बारे में बात करेंगे आपके, ध्यान रखना, तो जो प्री एग्जाम है आपका, उस प्री एग्जाम में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे आपसे, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन में 80 और 40 बांटा जाएगा, बहुत सरल भाषा में समझ लो। 80 आपका जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे मेरा भूगोल सब्जेक्ट है तो 80 प्रश्न भूगोल से पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न आपका कॉमन पेपर, मान लीजिए कॉमन पेपर में आपका सब कुछ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो संपूर्ण यहाँ पे पूछा जाएगा। ये कैसा, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे का टाइम हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भैया, 2 घंटे का टाइम हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, बात क्लियर है, अच्छी बात है, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान रखना भैया, दूसरी बात एक चीज, जैसे अब हमने कहा भैया कितने की हुई, 300 नंबर की परीक्षा होगी, ध्यान रखना, और कितने का 120 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन कितने का हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, ध्यान रखना, 2.5 नंबर का हो जाएगा, 2.5 मार्क्स का हो जाएगा, 2.5 मार्क्स का हो जाएगा। और 120 सवाल अगर आपके पूछे जाएंगे तो 12 दूनी 24, 12 दू 60, तो 300 नंबर का पेपर तभी आपके लिए हो जाएगा, 300 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो पहली बात आप क्या समझ गए, प्री में आप समझ गए, प्री एमसीक्यू बेस्ड है, कोई रिटन नहीं है, लिखित नहीं है, बस क्या हो जाएगा भैया, इसमें क्या हो जाएगा आपका, और जो है कि भैया एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, अच्छी बात है, ये हमने समझ लिया यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं 120 प्रश्नों का। अच्छा, जो जनरल जीके जीएस है उसमें वही आपकी जनरल साइंस है, ध्यान रखना, आपकी हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी है, इंडियन एग्रीकल्चर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चरल, नेशनल, इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज, और यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो नॉर्मल है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये तरीके का आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल जीके जीएस हो जाएगी। दूसरे के बारे में बात करेंगे, अब हम आएंगे वैकल्पिक विषय को, पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। यानी प्री परीक्षा आपको समझ में आ गई भैया अब तक की क्लास में कि प्री परीक्षा क्या होती है, ये बात अब आप यहाँ पे समझ गए। अब हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे अब वो क्या हो जाएगी, अब हम बात करेंगे मेंस परीक्षा के बारे में बात करेंगे कि मेंस परीक्षा क्या होगी, ध्यान रखना। सबसे पहली बात ध्यान रखना, मेंस परीक्षा क्या होगी, रिटन एग्जाम होगा आपका। ये क्या है भैया, रिटन एग्जाम है, लिखित परीक्षा होगी, ध्यान रखना, मेंस की परीक्षा। अब लिखित परीक्षा होगी, ध्यान रखना भैया, बिल्कुल यूपीसीएस मेंस की तरह, आईएएस मेंस की तरह ये भी लिखित परीक्षा होगी। इसमें 2 पेपर आपके में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना भैया, ध्यान से समझना। कितने पेपर पूछे जा रहे हैं, 2 पेपर। पहला पेपर तो प्रथम प्रश्न पत्र आपका हिंदी और एवं निबंध का होगा, जिसमें 2 घंटे का समय होगा और 100 नंबर का होगा, ध्यान रखना, हिंदी और निबंध, हिंदी और निबंध का होगा, ध्यान रखना भैया। दूसरा पेपर आपका होगा, ध्यान रखना, वैकल्पिक विषय परंपरागत, जिसमें 3 घंटे का समय होगा, 300 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, राइट। जैसे सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो ये 50 नंबर की तो सामान्य हिंदी होगी, अपघटित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उपयुक्त शीर्षक वगैरह उसको लिख करके देने होंगे।
अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द, बर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा का प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ये आपका क्या हो जाएगा, हिंदी आ जाएगी आपकी 50 नंबर की हिंदी व्याकरण। उसके अलावा हिंदी का निबंध आएगा आपका 50 नंबर का, ध्यान रखना भैया। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा, इसको 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। साहित्य संस्कृति पर, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक योजनाएं, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इस पे आपको क्या लिखना होगा भैया, निबंध एक लिखना होगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो मेंस परीक्षा में अगर बात करेंगे तो मेंस परीक्षा में हमने क्या समझा भैया, तो मेंस परीक्षा में आपका रिटर्न में एक पेपर होगा आपका, ध्यान रखना, हिंदी का पेपर होगा, हिंदी एंड ऐसे, हिंदी एंड ऐसे का पेपर होगा। हिंदी 50 नंबर की होगी और ऐसे भी आपका 50 नंबर का होगा। 1000 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना होगा, याद रख लीजिएगा। दूसरा पेपर आपका किसका होगा, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा और ये हिंदी और ऐसे वाला आपके लिए 2 घंटे का टाइम है आपके लिए, इसके लिए ध्यान रखना, और 100 नंबर का आपका इसका अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। सब्जेक्ट में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, ध्यान रखना, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न आपको करने, ध्यान रखना 20 प्रश्न है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखेंगे 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया गया है, 5 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना, 5 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना, जो 250 वर्डों में उनको आपको लिखना होगा, और एक प्रश्न आपका 25 नंबर का होगा, एक प्रश्न आपका 25 नंबर का होगा, यानी 125 नंबर के होंगे। एक प्रश्न को व्याख्या 250 नंबर के साथ लिखनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा भैया। भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रियाएं किस तरीके से पृथ्वी के धरातल पर स्थलाकृतियों के निर्माण में और भूमिकाएं अदा करती हैं, ये इस तरीके से एक सवाल छोटा सा बन जाएगा भैया, बताइए, है ना, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। तो किस तरीके से मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा पर्यावरण असंतुलन हुआ, या मतलब कोई भी एक मेंस का प्रश्न आपको छोटा सा दे देगा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं आएगा, बहुत कठिन पूछा जाता है, मतलब डिटेल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो उसको 250 शब्दों में लिखना है आपको, 250 शब्दों में लिख करके आपको जवाब देना होगा। उसके अलावा 5 प्रश्न दूसरे होंगे, ध्यान रखना, और वो 5 प्रश्न होंगे वो 150 शब्दों में आपको लिखना होगा, उनको 150 शब्दों में, और 15 नंबर का होगा, ध्यान रखना, 15 नंबर का होगा, तो 15 चौक 60, 15 75, 125 नंबर का ये हो जाएगा, और प्लस 75 नंबर का आपका ये हो जाएगा, राइट। उसके अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु होंगे, तो 10 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना, जो आपको 50 वर्ड में लिखना है, और 10 नंबर का होगा, तो 10 दाम 100, तो आपका ये हो जाएगा, 100 आपका ये हो जाएगा। तो 125, 75, 200 और 100 कितने हो गए, 300 नंबर का आपका मेंस का पेपर हो जाएगा, ध्यान रखना। कितने का हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका कितने का हो जाएगा, 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, 3 घंटे का आपके लिए समय हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सिलेबस मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर आपको समझा दिया, राइट। तो अब तक के कंटेंट पे अब तक को एक बार रिपीट करूं मैं बहुत संक्षिप्त में, कि हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता 2024 के बारे में बात करेंगे। तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए फीस आपका 125 रुपये, उम्र और आयु 21 से 40 वर्ष है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। फिलहाल बीएड के लिए कोई इसमें बात कही गई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बीएड की डिग्री कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। प्री परीक्षा होगी, मेंस परीक्षा होगा, प्री परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड होगी, 120 सवाल पूछे जाएंगे, 80 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा भूगोल का सब्जेक्ट है, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 40 नंबर का आपका कॉमन पेपर पूछा जाएगा, जिसमें सब कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, रीजनिंग, मैथ सब कुछ पूछा जाएगा, और आपका 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो कुल मिला के 300 नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पेपर हमारा रिटन एग्जाम होगा, ध्यान रखना, रिटन एग्जाम में 100 नंबर का एक पेपर हिंदी का होगा, जिसमें 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर का निबंध, और 300 नंबर का आपका दूसरा लिखित पेपर होगा, जो आपका विषय विशेष से संबंध होगा। बस ये एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना, अच्छी बात है। अब दूसरी बात इसके अंतर्गत बताएं, डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब डिटेल में एक दूसरा बच गया आपका, जो हमारा भूगोल विषय का डिटेल में सिलेबस है। इसी नोटिफिकेशन में जो लास्ट वाला भूगोल विषय वाला जो डिटेल में यहाँ पर आपका ये सिलेबस दे रखा है, तो डिटेल जितना भी आपका पाठ्यक्रम है, ध्यान रखना, तो इस पाठ्यक्रम को लेकर के मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप में से जो भी मेरे भाई ऐसे हैं जो जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जो एलटी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप में से जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपका जीआईसी और पीजीटी में यदि आपका विषय ज्योग्राफी है, आपका विषय ज्योग्राफी है, ध्यान रखना, तो आप मुझसे जुड़िए। अपने अनुभव के आधार पर बीते 7-8 साल से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, तमाम अलग अलग एग्जाम में, टीजीटी बीजीटी के एग्जाम में बहुत पढ़ा है, खुद भी मैं कई बार यूपीएस के एग्जाम दिया हूँ, ध्यान रखना, खुद मेरा मास्टर्स भूगोल से ही है। प्रॉपर विधि विधान के साथ में हम सब मिलकर के एक बढ़िया कंटेंट पढ़ेंगे, और उसके लिए आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, 8755
938500 जो भूगोल विषय से जीआईसी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, इस नंबर में मेरे साथ में जुड़े और इस चैनल पर क्लासेस भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे विस्तृत और पर्याप्त कंटेंट के साथ में क्लासेस आपको इस चैनल पर शुरू हो जाएंगी। तो बस आपसे बस इतना ही है, इस चैनल पर आप बने रहें। एक निवेदन है कि जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा अगर किसी को भी कंफ्यूजन है प्री मेंस एग्जाम में, एलिजिबिलिटी एग्जाम में लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि सपोर्ट है हमें और इस पे बढ़िया विस्तृत और पर्याप्त कंटेंट आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री में कराया जाएगा, बिल्कुल पेड बैच जैसा कंटेंट। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम आप जानते हैं अनुपम भारद्वाज, मेरा नाम है SST बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं।